नमस्ते, मैं विकास आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस एक नए वीडियो में हम कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत भाग से द्वितीय पाठ अनुयुक्ति विलासः लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रथमा पाठ वाराणसी का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप प्रथमा पाठ वाराणसी को पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं द्वितीय पाठ, पाठ 2। पाठ का नाम है अनुयुक्ति विलासः अर्थात अनुयुक्तियों का सौंदर्य। तो सबसे पहले हम अनुयुक्ति का अर्थ जानते हैं। दोस्तों, ये अनुयुक्ति दो शब्दों के योग से मिलकर बनी हुई है। अन्य धन उक्ति, अन्य का अर्थ होता है दूसरी, और उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी दूसरी कथन। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई बात साफ साफ और सीधे न कहकर घुमा फिरा कर किसी उक्ति, कथन या उदाहरण के माध्यम से कहते हैं तो अनुयुक्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए समझिएगा, मान लीजिए आपके मित्र मंडली में कोई नया मित्र शामिल होता है और वह आते ही अपने बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, बड़ी बड़ी डींग मारता है, लेकिन आप उसके असलियत से परिचित हैं और आप कहते हैं बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। तो आपका यहाँ कहने का मतलब क्या था कि ज़्यादा मत फेंको, मैं सब कुछ जानता हूँ, कितने पानी में हो। लेकिन आपने क्या कहा कि बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। तो यही क्या कहलाया, अनुयुक्ति। तो आइए शुरू करते हैं अनुयुक्ति विलासः अनुयुक्तियों का सौंदर्य। तो हमारे सामने जो सबसे पहला श्लोक है, नित्राम नीचो अस्मि तवम खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परिसाम गुण ग्रहितासी। नित्राम का मतलब बहुत, नीचो अस्मि नीच हूँ, तवम तुम, खेदम दुख, कूप कुआं, कदापि मा कृथा कभी मत करो। कूप के बाद संबोधन चिन्ह लगा है तो कुएं को संबोधित करेंगे कि हे कुएं, नित्राम नीचो अस्मि, मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत गहरा हूँ, ऐसा मानकर। तवम खेदम कदापि मा कृथा, तुम कभी दुखी मत होना। अत्यंत सरस हृदयतः, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो, अत्यंत सरस हृदय वाले, तुम्हारा हृदय जल से युक्त है, तुम सरस हृदय वाले और जल से युक्त। परिसाम गुण ग्रहितासी, परिसाम का मतलब दूसरों के, गुण का यहाँ पर दो अर्थ है, एक अर्थ गुण और दूसरा अर्थ रस्सी, और दूसरों के गुण या रस्सी को ग्रहण करने वालों हो। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा एक साथ कि हे कुएं, मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा मानकर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जल से युक्त और दूसरों के गुण रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। अब यह अनुयुक्ति है तो इस अनुयुक्ति का दूसरा अर्थ भी होगा। तो दूसरा अर्थ इस प्रकार होगा कि मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा मानकर हमें कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। हमें अपने मन में कभी भी हीनता और संकोच के भाव नहीं आने देने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता, सभी का अपना अपना महत्व होता है। समय आने पर सभी खुद के होने का एहसास कराते हैं। हम सभी एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, इसलिए हृदय को सदैव प्रेम से परिपूर्ण होकर आनंदमय जीवन बितानी चाहिए। अब चलिए अगले श्लोक की ओर, कि नीर क्षीर विवेके हंसा आलस्यम, हंसा आलस्यम तौमेव तनेषु चेत विश्व अस्मिन अधुना अन्य कुलव्रतम पालिष्यति कह। तो नीर क्षीर विवेके हंसा, यहाँ हंस को संबोधित किया जा रहा है कि हे हंस, नीर क्षीर, नीर का अर्थ होता है दूध, जल, और क्षीर का अर्थ होता है दूध। कि हे हंस, नीर क्षीर, जल और क्षीर, दूध के विवेके, निर्णय करने में, हंस आलस्यम, आलस्यम आलस्य करोगे, तने तो में तुम ही, तन्य सुचेत अगर आलस्यम आलस्य करोगे। इस प्रकार कि हे हंस, अगर तुम ही
दूध और जल का निर्छिर विवेके, दूध और जल का निर्णय करने में, उसे अलग अलग करने में, आलस्यम आलस्य करोगे, विश्व अस्मिन अधुना, तो अधुना आज, विश्व अस्मिन इस संसार में, अन्य दूसरा, कुलव्रतम पाल्यसति का, दूसरा कौन, कुलव्रतम पाल्यसति अपनी कुल और व्रत का पालन करेगा। एक बार पुनः कि हे हंस, अगर तुम ही दूध और जल को अलग अलग करने में आलस्य करोगे तो फिर इस संसार में दूसरा कौन अपनी कुल और मर्यादा का पालन करेगा, अपनी कुल व्रत का पालन करेगा। तो इस अनुक्ति का दूसरा अर्थ क्या होगा कि अगर हमारे अंदर धर्म अधर्म, सत्य असत्य का निर्णय करने की क्षमता और योग्यता है तो हमें इसका लाभ उठाते हुए असत्य अधर्म के रास्ते को छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही ऐसा करने में आलस्य करेंगे तो फिर इस संसार में कौन है जो अपनी कुल मर्यादा का पालन करेगा। अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं कि कोकिल यापे दिवसान तावद विरसान करेल विटपेशु यावनी मिलदली मालह को अपी रसालह समूल सती। कोकिल कि हे कोयल, यापे दिवसान दिनों को बिता लो, बिरतावाद तब तक, बिरसान बिरसान मतलब नीरस, करेल बिटपेशु यानी करेल का बिटप, बिटप का मतलब होता है वृक्ष। तो हे कोयल, यापे दिवसान निरसान करेल बिटपेशु, तुम अपने नीरस दिनों को करेल बिटपेशु करेल के बिटप वृक्ष पर बिता लो। हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को करेल के वृक्ष पर, करेल के पेड़ पर बिता लो। करेल एक प्रकार का कंटीला पेड़ है। यावत मिलत अलीमाला, इसका जब संधि करेंगे, जो बड़ा सा शब्द दिख रहा है इसका संधि करेंगे तो यावत मिलत अलीमाला, जब तक अलीमाला भौरों वाला, अली का मतलब होता है भौरा भ्रमर, जब तक भौरों वाला को अपी कोई रसाला, रसाल का मतलब आम, समूल सती विकसित नहीं हो जाता है, जब तक भौरों वाला कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं हो जाता है। एक बार पुनः समझ लीजिएगा कि हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ पर बिता लो, जब तक भौरों वाला कोई आम का वृक्ष फल फूल नहीं जाता है। तो इस अनुक्ति का दूसरा अर्थ क्या होगा कि हमें कभी भी अपने बुरे वक्त, बुरे परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। समय कितना भी खराब हो, कट ही जाता है, दुख की काली रात कितनी भी लंबी हो, उसके बाद सुख की नवीन प्रभात होती ही है। तो अब आगे चलिए अगले श्लोक की ओर। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम, अम्भोदा बहो संति गगने सर्वे अपि नेत्रादृशा, केचिद वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम गर्जंती केचिद वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, तो यहाँ मित्र किसको, चातक को। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, हे मित्र चातक सावधान मनसा, सावधान मन से, क्षणम सूर्यताम क्षण भर के लिए सुनो। अम्भोदा बहो संति गगने, अम्भोद मतलब बादल, बहो मतलब बहुत से, संते मतलब हैं, गगने का मतलब आकाश में, आकाश में बहुत से बादल हैं। सर्वे अपि नेत्रादृशा, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। दोनों पंक्तियों का अर्थ एक साथ समझिएगा कि हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, केचित कुछ ही, वृष्टि भी बरसकर, आद्रयंती गीला करते हैं, भिगोते हैं, वसुधाम पृथ्वी को, कुछ ही बरसकर वसुधा को, पृथ्वी को भिगोते हैं, गीला करते हैं। गर्जंती केचित वृथा, और कुछ तो वृथा व्यर्थ ही गर्जंती गरजते हैं। यम यम पश्यसि, इसलिए तुम जिसे जिसे देखते हो, जिन जिन बादलों को देखते हो, तस्य तस्य उसके उसके सामने, माँ मत ब्रूहि दीनम वचम, अपने दीनम वचन, अपने दीन वचनों को, अपने दुख को मत कहो, अपनी प्यास को मत सुनाओ। तो इस अनुक्ति का दूसरा अर्थ क्या होगा चातक के माध्यम से? इसका दूसरा अर्थ यह होगा कि संसार में कहने को तो सभी सहयोगी होते हैं, सभी अपने होते हैं, लेकिन अपना कौन है ये समय ही बताता है। कौन साथ देता है ये समय पर ही हमें पता चलता है।
इसलिए हमें सभी के सामने अपने दुखों का, अपने पीड़ों का बखान नहीं करना चाहिए, पीड़ा का बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी दानी नहीं होते, सभी सहयोगी नहीं होते, कुछ ही होते हैं जो दूसरों का सहयोग करना जानते हैं। इसलिए हमें देखकर, सोच समझकर ही किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए। अब आगे चलिए, अगला श्लोक है कि नवे ताड़नाद तापनाद वहिनी मध्ये नवे विक्रियात क्लिश्यमानो अहम अस्मि श्रुड़स्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजया तोलयंती। नवे ताड़नाद, ताड़नाद मतलब पीटे जाने से, न तो पीटे जाने से, तापनाद वहिनी मध्य, वहिनी मध्य यानी आग के बीच, तापनाद तपाए जाने से, न तो पीटे जाने से, तापनाद वहिनी मध्य न ही अग्नि में तपाए जाने से, न वे विक्रियात न तो बेचे जाने से, क्लिशय मानो अस्मि मैं दुखी हूँ। दोनों पंक्तियों का अर्थ होगा कि न तो मैं पीटे जाने से, न तो मैं आग में तपाए जाने से, और न ही बेचे जाने से दुखी हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सुवर्णस्य स्वर्ण का मुख्य दुखम तदेकम एक ही यह मुख्य दुख है, स्वर्ण का बस एक ही यह मुख्य दुख है कि यतो माँ जना गुंजया तोलयंती, कि लोग मुझे गुंजया तोलयंती, गुंजा अर्थात रत्ती पर तौलकर बेचते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, स्वर्ण के पक्ष में क्या है कि नवे ताड़नाद तापनाद वहिनी मध्य, न तो मैं पीटे जाने से, न ही आग के बीच तपाए जाने से, न वे विक्रियात न ही बेचे जाने से, क्लिश्य मानो अस्मि दुखी हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, स्वर्ण का सबसे मुख्य दुख एक ही है, यतो माँ जना गुंजया तोलयंती, कि लोग मुझे रत्ती, गुंजा अर्थात रत्ती पर तौल कर बेचते हैं। इस अनुक्ति का दूसरा अर्थ होगा कि समाज का सज्जन कहता है कि मैं लोगों के निंदा करने से, लोगों की द्वारा बुराई करने से दुखी नहीं हूँ, भले ही लोग मेरी आलोचना करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सबसे मूल दुख यह है कि लोग मेरी तुलना समाज के नीच पुरुषों के साथ कर देते हैं, यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अब अगला चलिए, अगले श्लोक की ओर। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जार। रात्रि गमिष्यति, यहाँ पर कमल के कोश में बंद भौरा, कमल का कोश यानी कमल के पंखुड़ियों में बंद भौरा। जैसे भौरा संध्या काल को कमल का रस पीने गया, सूर्य डूबा और कमल की पंखुड़ियाँ बंद हुई और भौरा भी उसमें बंद हो गया। तो कमल के पंखुड़ियों में बंद भौरा सोच रहा है रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभातम सुंदर सुबह, सुंदर प्रभात होगी, भास्वानुदेश्यति सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली यानी कमल समूह, हसिष्यति हंसेंगे, कमल समूह हंसने लगेंगे। रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगी, सूर्य उदय होगा, कमल दल हंसने लगेंगे अर्थात खिल जाएंगे और मैं बाहर आ जाऊंगा। ये कौन सोच रहा था? कमल के पंखुड़ियों में बंद भौरा। इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे, इत्थम यही विचिन्त्यति सोच रहा था, कोशगते द्विरेफे, द्विरेफे का मतलब भौरा, कोशगते यानी पंखुड़ियों में बंद भौरा। यही इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे, यही कोशगते द्विरेफे पंखुड़ियों में बंद भौरा विचिन्त्यति सोच रहा था, हा हंत हंत नलिनी गज उजार, लेकिन अचानक गज हाथी ने नलिनी कमल को उज्जहार उखाड़ दिया। अर्थात हाथी द्वारा कमल को उखाड़ लेने पर कमल का हाथी कमल को निगल लिया और भौरे की मृत्यु हो गई। क्योंकि हाथी का सबसे प्रिय कमल ही होता है, हाथी कमल को खाना बहुत पसंद करता है। तो इस अनुक्ति का दूसरा अर्थ क्या होगा कि मनुष्य अपने जीवन के संबंध में तमाम तरह की कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं पाल रखता है। इसके लिए वह जीवन भर परिश्रम भी करता रहता है, इसे पूरा करने के लिए खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही होता है
जो प्रभु ईश्वर चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा